पछता रहे हो? किस बात पे? आयला को छोड़ने पर? पता नहीं। कब तक तुम यूं कठपुतलियों की तरह लोगों के इशारों पर नाचते रहोगे शामी? क्या कहना चाह रही हो रिमला? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना सीख लो। मेरी जिंदगी के फैसलों पर मेरा इख्तियार था ही कब? बस मेरी माँ ने मेरे लिए जो फैसला कर लिया वो ही होगा। वेल, क्या तुम जानते हो तुम्हारी अम्मी के दिमाग में आजकल क्या चल रहा है? मेरी अम्मी की सोचों का तो मेरे अब्बू को भी नहीं पता। मैं किस खेत की मुर्गी हूं। Are you okay? तुम बीमार तो नहीं हो? ज्यादा ऑनेस्ट हो गए। मेरी बात छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हें जो बात करनी थी वो क्या है? फुफो आजकल तुम्हारी और मेरी शादी का सोच रही हैं। What? क्या जितनी जोर से ब्रेक लगाई है उतनी बुरी लगती हूँ मैं तुम्हें? नहीं। Listen, I'm sorry, लेकिन ये सब कैसे हो गया है? क्या बोल रही हो? I don't know ये सब कैसे हुआ या वो ये सब क्यों सोच रही हैं। मुद्दा ये है कि उन्हें मना तुम करोगे या मैं? Obviously तुम। वाह, क्यों मुझे लगा था पता नहीं कि तुम कोई और जवाब दे दोगे शायद। माजरत बीजान, आपको खुद यहाँ आना पड़ा। जानती हूँ तुम फारूक के पोर्शन में आना नहीं चाहते। ये तो काफी दिन से फैक्ट्री भी नहीं गए। क्यों? क्या बात है साकिब, तुम फैक्ट्री क्यों नहीं जा रहे? नहीं, वो विशाल फैक्ट्री में फारूक भाई दिख जाते हैं तो। देखो बेटा, एक ना एक दिन तो सामना करना पड़ेगा ना। तुम ये सोचो कि जो कुछ हुआ है उसमें अल्लाह की मसलहत थी। ईजान, मेरी बेटी के साथ तो ज्यादती हुई है ना। अल्लाह इंसाफ करने वाला है बेटा। बेशक। खैर बीजान, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता था। हाँ, खैरियत? जी जी खैरियत, बस समझ नहीं आ रहा बात का आगाज कहां से शुरू करूं। अरे बेटा, जो कोई भी बात है खुल के साफ साफ कर लो। पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। बीजान, दरअसल मुझे यहाँ मतलब इस घर में दो दो बेटियों के साथ रहना मतलब हमें मुनासिब नहीं लग रहा। आप देखिए ना, एहतशाम भी इसी घर में घूम रहा होता है और आयला उसे जब जब देखेगी तो उसे तकलीफ होगी। देखो बेटा, ये तुम दोनों कहना क्या चाह रहे हो? आप जरा फारूक भाई से बात कर लें और इस घर का हमें हमारा हिस्सा दिलवा दें। और उन पैसों से हम अपना ठिकाना कहीं और कर लेंगे। बीजान साकिब, हिस्सा तो तुम ले लोगे, लेकिन गुजारा कैसे करोगे? मैं जानता हूं फारूक भाई की बिजनेस में मेरे कुछ ज्यादा शेयर्स नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम गुजारा कर ही लेंगे। देखो बेटा, दो बेटियों की जिम्मेदारी है तुम पर, उनको ब्याना है, फिर घर का किराया खर्चा, कैसे होगा ये सब? बीजान, इस घर के हिस्से के जो हमें पैसे मिलेंगे ना, उन पैसों से मैं दोबारा से एक छोटा सा कारोबार ही शुरू करूंगा।
साकिब, तुम्हें याद है ना, पहले भी तुमने अपना कारोबार शुरू किया था और कितना नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन बीजान, एक ना एक दिन तो इस घर का बंटवारा होना है ना, तो फिर अब क्यों नहीं? हाँ, लेकिन इस घर का बंटवारा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक राहत यहां ना हो। बराबर की हिस्सेदार है वो इसमें। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप ही नहीं चाहती। यही समझ लो। इस घर के साथ मेरी जज्बाती वाबस्तगी है और मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी जिंदगी में ये घर बिके। और मेरी बेटी की जो तल्ख यादों की वाबस्तगी है इस घर से, उसका क्या? ज्यादती की है आरफा भाभी और एहतशाम ने उसके साथ। शम्सा, शामी जा रहा है दुबई कुछ अरसे के लिए। उसके आने से पहले हम आयला की शादी कर देंगे। मैंने तो यही सोच रखा है। कौन करेगा उससे शादी? बेटा, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। बीजान, इतना आसान नहीं है। और कहाँ है ये अच्छे लोग? अपनों का हाल नहीं देखा आपने? मैं तो सच में थक गया हूं। दो बेटियों की जिम्मेदारी उठाना कोई आसान काम नहीं है। साकिब, ऐसी मायूसी की बातें ना किया करो। शम्सा का दिल दुखता है। और उम्मीद रखो जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। जी। मैं आयला को देख लूं जरा। तेरे इश्क में खुद को खो बैठी, दीवानी सी मैं हो बैठी। क्या खाक बताऊं दुनिया को, तुझ पे मुझ पे है जो बीती। तेरा मेरा प्यार बड़ा एक आग लगी, दिलचस्प लगा। एक ख्वाब सा था जो टूट गया, दुनिया मेरी है लुट बैठी। आप देखो बेटा, अंधेरा कमरे में हो या जिंदगी में, ज्यादा देर नहीं रहता। तुम क्यों खुद को सजा दे रही हो बेटा? मेरा जुर्म भी तो छोटा नहीं है ना। यहाँ सबका बस चले तो मुझे संसार ही कर। ना बेटा, तुमने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया। ज्यादती तो उन लोगों ने की है जो सबको जानबूझकर, सच को समझकर उसको छुटला रहे हैं।